ठीक है, देखो आर इक्वलेंट 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आर इक्विवेलेंट बताओ, तो दिस इज द वे। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो बैटरी से करंट निकल रहा है वो बताओ। तो देखो बच्चों, यहां कितने करंट निकलेंगे, इसमें आई निकलेगा बैटरी से, फिर इन दोनों में I1 और I2 डिवाइड होगा, ठीक है ना, फिर आई इन दोनों में वापस मिलके आई हो जाएगा और ऐसे। तो फिर आपसे बोलेगा कि आई की वैल्यू बताओ, आई मतलब वो करंट जो बैटरी से निकल रहा है, तो उसका फॉर्मूला होगा V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल, ये वाला फॉर्मूला सेम रहता है, V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। फिर बेटा आपसे पूछा जाएगा I1 बताओ, तो यहाँ पे I1 क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने की वजह से बेटा I1 जो आता है वो आता है V बाई R1, और I2 जो आता है वो आता है V बाई R2। यही सब पूछा जाएगा बच्चों। मैं दो दो, जैसे यहाँ दो रेजिस्टेंस का एग्जांपल लिया, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे दो से ज्यादा होंगे तो क्या होगा, वन अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तीन रहेगा तो तीन हो जाएगा। अब इसी तरह I1 I2 I3 आएगा, तो I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। चले क्वेश्चन करें क्वेश्चन। देखो मिक्स भी आ सकता है, ठीक है ना, मिक्स आएगा तो कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन मिक्स भी आ सकता है। यशस्वी तुम्हारा ध्यान उसमें नहीं रहना चाहिए, हटाओ उसको हाथ। अनडिवाइडेड कंसेंट्रेशन चाहिए मेरे को। चलो बच्चों, ये तो आप नहीं कर सकते, कोई पावर नहीं पढ़ो। अच्छा बच्चों, एक और बात बता रहा हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस देता है, तो जहां सीरीज लिखो वहां लिख लो कि इट गिव मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस। सीरीज में लिखो इट गिव मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस, इट गिव मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस। और पैरेलल में लिखो इट गिव मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पैरेलल में, सीरीज में लिखो इट गिव मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस, और सीरीज में लिखो इट गिव मिनिमम पॉसिबल, सॉरी पैरेलल में इट गिव मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस, पैरेलल में लिखो इट गिव मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस। किस बात का, ईद किसी घर सेवई खाने जाना है? अगर नहीं देखो छुट्टी तो ऐसे नहीं रहेगी, अगर तुम बोलोगे तो। इंग्लिश पेपर है तो मंडे को आकर पढ़ना, फिर तब घर क्यों रहना है, यहाँ छुट्टी उट्टी जल्दी नहीं होती है। बच्चों देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे बच्चों मान लो पैरेलल वाला एक क्वेश्चन हमने एक भी नहीं करा था ना, अरे सीरीज वाला तो एक कर भी लिया था, पैरेलल वाला तो एक भी नहीं करा था। पैरेलल वाला भी करवाया था क्या? सीरीज के दो करे थे, कैसी बात, कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग यार। हाँ क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये है 6 ओम, ये है 12 ओम, 6 ओम और 12 ओम है। और बच्चों जो ये बैटरी है वो है आपकी 6 वोल्ट की, ठीक है। तो बच्चों इसमें फाइंड क्या करना है, तो जो मैंने आपको लिखवाया था, पहला आर इक्विवेलेंट, दूसरा आई, तीसरा I1, I1 मतलब जो करंट 6 ओम में जा रहा है, I1 मतलब जो करंट 6 ओम में जा रहा है, I2 मतलब जो करंट 12 ओम में जा रहा है। I1
चौथा I2। बेटा सबका फॉर्मूला आपके पीछे लिखा हुआ है, अभी लिखवाया था आज स्टार्टिंग में क्लास के। आर इक्विवेलेंट पहले निकाल के सब लोग बताएंगे, बाकी बातें बाद में, पहले बातें आर इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा। सर क्या बेटा? फर्स्ट का 4 आ रहा है, ठीक है। हेलो, यस मैम। हाँ मैम, आज आज मैथ्स वाले सर आएंगे मैम, केमिस्ट्री वाले सर कल आएंगे। आज जो, हाँ यस मैम, 6:30 पे आ जाएंगे, वो 6:30 के लगभग। ठीक है, ओके ओके। क्या बेटा? चलो फर्स्ट का देखो, फर्स्ट वाला कितने लोग का आ गया? रेज योर हैंड। वेरी गुड बेटा। फर्स्ट अविन नहीं आया फर्स्ट वाला, देखो इधर ध्यान से। ठीक है अश्विन, देखो इधर फर्स्ट वाला कैसे आएगा। तो बेटा आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल या सीरीज? बताओ। पैरेलल है, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 2 हो, 3 होता तो क्या होता? 1/R3 भी हो जाता। तो बेटा देखो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। इसका एलसीएम ले लो बेटा। नेक्स्ट स्टेप में 12 आएगा, यहां कितना आएगा बेटा? 2 प्लस 1, तो ये टोटल सॉल्व करो कितना आएगा बेटा? 3/12। ये कैंसिल करो कितना आएगा? 1/4। बेटा ये जो वैल्यू आई है 1/R इक्विवेलेंट की आई, तो आपको क्या चाहिए था? आर इक्विवेलेंट ना, तो उल्टा कर दो इसको, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 4। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा 4 ओम। अब सुनो ध्यान से एक बात कमाल की, बच्चों मैंने आपको बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन मिनिमम रेजिस्टेंस देता है, तो ध्यान से देखो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का आंसर क्या आया? 4 ओम। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, कौन है छोटा? 12 और 6 में से छोटा कौन है? 6। तो आर इक्विवेलेंट जो आया वो छोटे वाले से भी छोटा आया। आर इक्विवेलेंट जो आया वो छोटे वाले से भी छोटा है। पैरेलल में हमेशा ऐसा ही होगा कि अगर 3 का भी पैरेलल है तो उसमें जो सबसे छोटा होगा आर इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आएगा, ये रूल है। इसीलिए आर इक्विवेलेंट पैरेलल में मैंने क्या लिखवाया है? इट गिव मिनिमम रेजिस्टेंस। लिखवाया ना बेटा, ये मिनिमम रेजिस्टेंस देता है जो किसी रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल। अगर बोले कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टर्स, तो आप समझ जाना आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। और बोले फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टर्स, तो आपको क्या करना है? सीरीज करना है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ बच्चों डन। अब देखो बताओ मुझे I1 कितने लोग का आ गया? ठीक है बेटा, ठीक है, कितना आया? कितना बेटा? आई कितना है? पहले मुझे आई बताओ, आई कितना है? 1.5। ठीक है बेटा, तो आई कैसे निकालोगे? बेटा आई का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। आई का फॉर्मूला बेटा लिखवाया था V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। बेटा V कितना था? 6 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट अभी निकालो कितना है? 4। आएगा ना अविन, समझ में आ रहा है? तो अब इसको कैंसिल कर दो बेटा, ये कितना आएगा? 3 और ये कितना आएगा? 2। ये कितना आएगा? 1.5 एम्पियर। यूनिट नहीं बोलना है, क्या आएगा? 1.5 एम्पियर। चलो I1 बताओ। I1 कैसे निकलेगा? V डिवाइडेड बाई R1। R1 कितना था? 6 ओम।
6 ओम ना, तो I1 कितना आएगा बच्चों? I1 आएगा V डिवाइडेड बाई R1, तो V कितना है 6 वोल्ट और R1 कितना है 6 ओम, तो ये 1 आएगा। I2 कितना आएगा? I2 निकाल के देखो, V अपॉन R2, हाँ करेक्ट करेक्ट, V बाई R2, तो V कितना है 6, R2 कितना है 12, तो बेटा ये कितना आएगा 1 बाई 12, सॉरी 1 बाई 2, 0.5 एम्पियर। अच्छा देखो I1 और I2 को प्लस करने पर I आ रहा है कि नहीं आ रहा है? I1 और I2 को प्लस करो, I आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि बेटा ये I ही तो डिवाइड हो रहा है ना दो पार्ट में। अरे यहां से I जा रहा है और यहीं I तो दो पार्ट में बट रहा है ना, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 1.5 के। समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत है बताओ। अविन, कोई दिक्कत बेटा? यशस्वी, अरे हो गया, दिक्कत तो नहीं ना कोई? हाँ ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलो एक और क्वेश्चन देखता हूं कितने बच्चे बता पाते हैं। ए बात नहीं करो, यहां पे मैंने V1 की वैल्यू दे दी बच्चों आपको 6 वोल्ट, अब की बार दे दिया मैंने V1, V2 निकालो, I निकालो, V निकालो। फाइंड फर्स्ट V2, सेकेंड सॉरी फर्स्ट I, सेकेंड V2, थर्ड V। हाँ क्वेश्चन है ये क्या? हाँ ये लिखा हुआ है ना यहाँ फाइंड, क्या लिखना चाह रहे हो क्वेश्चन में? हाँ तो क्या करोगे, लिखोगे नहीं? तुम्हें पता कैसे चलेगा बेटा क्या सॉल्व किए हो? जिसका आ जाएगा हाथ खड़ा करेगा। आ गया? डायग्राम बना के फाइंड करना है, जो लिख लो। क्या बेटा? ठीक है आगे बढ़ो, वेरी गुड। अश्विन आई आ गया? सर हो गए तीनों। डन तीनों? यस सर। ओके बेटा। V2 क्या है बेटा? V तीनों आ गया? सुने थे ध्यान से। और किसी का आया? चलो अश्विन का आ गया, पीयू का आ गया, समीर आ गया, और कौन आया? आ गया सर, आ गया सत्यम। चलो बताओ समीर, आई क्या आएगा? आई आएगा 2। कैसे 2 आएगा देखो इधर ध्यान से बेटा। V1 कितना दिया है? 6 वोल्ट। V1 कितना दिया है? 6 वोल्ट। V1 का फॉर्मूला क्या बताए थे? I इंटू R1। तो बेटा V1 की जगह 6 रख दो, I R1 कितना है? 3। ठीक है ना? तो बेटा यहां से I कितना आएगा? 6/3, यानी कितना आएगा? 2 एम्पियर। ठीक है बेटा। फिर V2 पूछा है, तो V2 का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू R2। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में I सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में I सेम रहता है, तो यहाँ I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2। R2 की वैल्यू कितनी बेटा? 6, तो ये कितना आएगा बेटा? 12 वोल्ट।
12 वोल्ट आ जाएगा ना, V2 इक्वल टू आई इंटू R2। बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे आपने पीछे देखा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में I1 प्लस I2 I के इक्वल था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 प्लस V2 V के इक्वल होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये मैंने लिखवाया नहीं था तो इसको याद रखना बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने एलिमेंट हैं सबके वोल्टेज का सम V के इक्वल होता है। तो बेटा यहाँ V1 आपने निकाल लिया 6 और V2 आपने क्या निकाला है बेटा, क्या निकाला है V2 12, तो बेटा V कितना आएगा 18 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा 18। अरे यार समझ में ना, बताओ रब्बियम क्या हो गया, कहाँ फंस गए थे, तुम्हारी इक्विवेलेंट क्यों निकालने लगे थे? हाँ क्या तुम्हें क्या लग रहा था? तुम्हारी स्पीड अविन नहीं समझ में आया, कहां से वो आ गया समझ में? तो बेटा इन दोनों का वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के बराबर होता है ना। तो बेटा यहाँ का वोल्टेज 6 गिवन है, यहाँ का वोल्टेज आपने 12 निकाला है, तो बेटा 6 प्लस 12 किसके इक्वल होगा 18, तो टोटल वोल्टेज उसी के इक्वल होगा। इनके क्रॉस सीरीज में सबके क्रॉस वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के बराबर होता है, और पैरेलल में सबके क्रॉस करंट का सम टोटल करंट के बराबर होता है। सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है बेटा, करंट, यानी इन दोनों डिवाइस से सेम करंट पास करेगा। पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज, दोनों डिवाइस को सेम वोल्टेज मिलेगा। मिक्स उल्टा होता है, हाँ मिक्स आता है बच्चों, सर्किट मिक्स भी आएगा, अभी सीरीज पैरेलल दोनों होगा। हाँ। अरे तुम लोग को ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, मैं 75 बार समझाऊंगा 75 टाइम्स, लेकिन समझ में आना चाहिए। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 2020 में पूछा गया था, सीबीएसई। ये गलत मत करना, इसका आंसर मेरे को नैतिक से चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, ये आज की क्लास क्या है, आज की क्लास का ये 10-15 मिनट पहले की बात है। बोला ना मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, 5 रेजिस्टेंस है 1/5 का, आ गया? हाँ बोलो। वेरी गुड बेटा, वाह बेटा, सो इंटेलिजेंट, सही बोल रही हो, 1 आएगा। अरे अर्चिता तुम्हें सब हवा बाउंसर यार कर। अच्छा अरे ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए किसमें कनेक्ट करना होता है बताओ, सीरीज में। अरे अभी तो बताया था ना, मिनिमम के लिए पैरेलल में, मैक्सिमम के लिए सीरीज में। तो रेजिस्टेंस 1/5 के हैं, तो पांचों में मैक्सिमम निकालना है, तो क्या करोगे? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कॉपी। तुमने देखा क्या, दिखाया क्या तुमने? देखा था इसका? अगली बार से तुम इसके साथ मत बैठना। आर इक्वलेंट इक्वल टू, सुनो इधर, सीरीज कॉम, अच्छा कैसे पता तुम्हें सीरीज में करना है? नैतिक, मुझे कैसे पता चला कि इसको सीरीज में करना है? हाँ, क्योंकि सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकाल किससे निकलता है, सीरीज से। तो बेटा इन सबको सीरीज में, तो 5 रेजिस्टेंस है, 5 कितने के, हर की वैल्यू कितनी है 1/5। तो बेटा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5,
5 बार 5 रेजिस्टेंस थे ना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, तो इन सब का डिनोमिनेटर सेम है, 1 आ गया ना, तो 5/5 कितना आएगा। अब अगला आंसर नैतिक ही बताएगा, अगर नहीं बताया ना इसको सोच लेना, बस ठीक नहीं हुआ बात मेरी। फिर बोलने को बोला था मैं तुमको, बोलने को बोला था मैं, तुम मत बोलो ना, मैंने नैतिक, तुम लोग का नाम नैतिक है, डी नैतिक बताएगा उसका आंसर, कोई क्लास में नहीं बोलेगा, नैतिक बोलेगा आंसर। ए चुप, ए सीधे रहो, तुम सीधे रहो, सीधे। बैठो, तुम कहाँ उठ के चलो, बैठो बैठो। बताया थोड़ी, मैंने नहीं मुझे पूछ लो। मेरे कानों तक आवाज आई है, मेरे को कुछ नहीं आता, आवाज आई है मेरे कानों तक, मेरे कानों तक आवाज आई है, ज्यादा इंटेलिजेंट ना बनो। चुप रहो, एक मिनट चुप रहो। सर अगर मैं बताता तो बता नहीं देता, ये क्या आर्टिकल है निकाल रहा है, मेरे को भी पिटवा दिया। अविन बेटा तुम्हें भी नहीं आया, ए सुनो ध्यान से, 4 रेजिस्टेंस है ना इसमें, तो 4 रेजिस्टेंस होगा तो आर एक मैक्सिमम, फिर बोला है तो किस में कनेक्ट करोगे, सीरीज में, तो 4 रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, 4 बार R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो R1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अरे 4 रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू कितनी होगी 2, तो कितना आ रहा है 8 ओम आ रहा है। इसमें क्या था, अरे ऐसा थोड़ी कि कॉपी में 3 करवाए तो 3 ही आएगा भाई, 8 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, परेशान क्यों। हाँ नैतिक बताएगा फिर से, अगर अब की बार नहीं बताया ना पीट दूंगा, तो तुम्हें नहीं, तुमको यहाँ पे रेसिज्म करने को बोला है मैंने, नैतिक मुझे नैतिक का आंसर बताने दो चुपचाप। तुमसे बोला है मैंने, पूछा है मैंने तुमसे, तुम पीछे चलो, तुमको बोला है तुम दोनों, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलो यहाँ बैठो, वहां बैठो, चलो कितना रेजिस्टेंस है, कितने न, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, आगे पढ़ो।
पढ़ता नहीं गधा कहीं। निकल गया सर। हाथ इधर लाओ हाथ लाओ। ले इधर। नहीं कर सर देख दो सर। मैं तो ऑप्शन दिए क्लियरली। ऑप्शन है क्लियरली। क्या भाई वो कर दिया 1/2 लगाइए सर। उनको नहीं निकला है। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले चारों जुड़ जाएंगे ना। ऊपर वाले चारों जुड़ के नीचे वाले भी चारों जुड़ जाएंगे, ऊपर वाला भी चारों। बहुत मारूंगा इनको मैं गधा। तुम लोग 10th में आए कैसे? पता है अभी ये क्या कर रहे हैं? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 4/8। सर 4/2 हो गया। भाई साहब ऊपर के सीधे सीधे जोड़ दिए, नीचे के सीधे सीधे जोड़ दिए। ए बेटो अरे सर क्लास ले रहे हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो गया गधा। अब सही सही आंसर बताओ इसका। अविन और तुम दोनों सही सही बताओ इसका आंसर। रुक जाओ। उसको करने दो। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 नैतिक की नजर में इज इक्वल टू 4/8। मैथ अलग लेवल बात है। इसको भी बेसिक क्लास में बिठाओ। अविन को भी, इसको भी उनको जोशी सर के साथ बिठाओ, और इसको भी। इन दोनों को बेसिक क्लास भी कराओ साथ में। बेटा आप फ्रैक्शन नहीं जोड़ पा रहे हो। जिसमें बेसिक मैथ सिखाई जाती है, फ्रैक्शन की एडिशन, फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एचसीएफ, एलसीएम। अरे बच्चों ये क्यों नहीं आया तुमसे? इसमें क्या है यार तुम लोग यार। बेटा एलसीएम सेम रहता है तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो ना ऊपर का। तो 4/2 आएगा। 4/2 मतलब 2 आंसर। अब छोड़ दो, छोड़ो। ये क्वेश्चन 30। मैं बता रहा हूं ना, तुम लोग पहले 30 सुनो। तुम लोग क्वेश्चन कैसे लिख रहे हो बच्चों? क्वेश्चन अपने नोटबुक में कैसे लिख रहे हो? क्वेश्चन में डालो एमटीजी क्वेश्चन नंबर 30, नहीं तो बाद में तुम्हें पता कैसे चलेगा कहां से क्वेश्चन किया है। तो एमटीजी क्वेश्चन नंबर 30 मैं बता रहा हूं, इसको सॉल्व करके खुद परेशान मत हो बच्चों। ना तो ये सीरीज है ना तो ये पैरेलल है, ये दोनों का मिक्स है। अरे मैं बता रहा हूं, घबराओ मत। ये ना सीरीज ना पैरेलल है, ये दोनों का मिक्स है। सुनो इधर, ध्यान से सुनो पहले। ध्यान से सब लोग सुनेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर ध्यान देखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम भी बना लेना तुम लोग, जल्दी से बनाओ इसका डायग्राम अपने नोटबुक में, जल्दी से इसका डायग्राम अपने नोटबुक में बनाओ और लिख लेना 2021-2022 आर इक्विवेलेंट निकालना है। ऐसा ही आता है क्वेश्चन, और दिखाऊंगा तुम्हें नीचे भी। बाइक क्लास होगी बेटा, अभी बैठ जाओ उसमें। टाइम बहुत खराब चल रहा है तुम्हारा। अभी समीर टाइम पूछ रहा था ना। बना लिया सबने?
अरे मैं बता दूंगा यार, अरे बहुत आराम। इधर देखो ध्यान से, अब सब लोग बना लिया। अब इधर ध्यान से देखो, बिना अनडिवाइडेड अटेंशन, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सर ओम का पढ़ाएगा बता चुप रहो एकदम, लिख लो। उसके बाद इधर ध्यान दो, सबने लिख लिया? डन हो गया, डन। अब सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान से एकदम। पहले इसमें कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो कैसे पहचानोगे कौन कौन सीरीज में और कौन कौन पैरेलल में है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर अगला पोर्शन सॉल्व करते हैं। देखो इधर ध्यान से बच्चों, ये वाला 10 और ये वाला 10 आपस में सीरीज में है। कैसे पता? दोनों में सेम करंट जा रहा है, दोनों एक दूसरे के बाद बैक टू बैक कनेक्टेड है ना। ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों में सेम करंट जाएगा। तो ये दोनों आपस में किसमें बताओ? सीरीज में है। पक्का? तो पहले इन्हीं को सॉल्व कर लो। तो इनको सॉल्व कर लोगे तो 10 प्लस 10 कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2। सीरीज में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लगता है? R1 प्लस R2। तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों बेटा R1 प्लस R2 हो जाएंगे। तो इन दोनों की जगह मैं एक रेजिस्टेंस 20 ओम का लिख सकता हूं कि नहीं? इनको हटा के लिख सकता हूं। अब ये जो 20 ओम है और ये जो 20 ओम है, ये आपस में किसमें है? ये जो 20 ओम आया इन दोनों का जोड़ने के बाद, और ऊपर जो 20 ओम आया, ये आपस में किसमें है? पैरेलल में। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? 1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 कह देना, क्योंकि अब बार बार आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना। तो आर इक्विवेलेंट 1 कह देना। तो कितना आएगा? ये बेस सेम है, बेस सेम है बेटा, तो इसका डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 20। एलसीएम कितना आएगा? 20। और यहाँ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/10। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 10। ये कौन सा है? आर इक्विवेलेंट 1 है। ये क्या आ जाएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से समझो। नैतिक तुम्हारा ध्यान किधर है? इधर आप मारूंगा ना बेटा, जब मैं समझा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, तुम्हारा ध्यान नोटबुक की तरफ क्यों है? दूसरा सुनो ध्यान से, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, रुको बेटा। इन सब की जगह, इन चारों की जगह अब एक रेजिस्टेंस में रख सकता हूं। बताओ उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 10 ओम। तीनों की जगह, इन सब की जगह एक रख सकता हूं ना, उसकी वैल्यू क्या होगी? 10 ओम। अब उड़ गया ना? उड़ गया ना? बहुत अच्छे। आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा पहले 20 पहले ये समझ में आ गया कि 20 और 20 एक दूसरे के पैरेलल में है। आ गया ना? तो बेटा जब पैरेलल को सॉल्व कर लिए तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आया? 10 ओम। तो यहां कितना होगा? 10 ओम। और इन सब का भी जो पैरेलल सॉल्व किए कितना आएगा? 10 ओम। और बच्चों ये कितना आया? 20 ओम। ये 10 ओम कहां से आया? इन पहले इसको सॉल्व किया मैंने। अरे इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? अगर दो लोगों का आप इक्विवेलेंट निकालते हो, तो कंपनी में 2 लोग काम कर रहे थे, उनकी जगह निकाल के आप लोग एक लोग को ले आए जो उन्हीं के बराबर काम कर रहे थे। अरे आर इक्विवेलेंट का मतलब तो ये होता है ना कि अब जो आया है वो उन्हीं के बराबर इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है ना। मतलब उनके जगह पे आप उसको रख सकते हो। तो बेटा आर इक्विवेलेंट पहले मैंने लगाया 10 और 10 का, तो 20 आया। तो इन दोनों को हटा के मैं 20 रख सकता हूं, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट 20 आया। अरे इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हो ना? इनको हटा के ये रख सकते हो। फिर जो ये 20 आया और ये जो 20 आया, इनका मैंने इक्विवेलेंट निकाला। तो इनका इक्विवेलेंट कितना है बच्चों? 10। यानी इन दोनों को हटा के मैं 10 रख सकता हूं। बेटा ये 20 और 20 को हटाया तो 10 आया ना, तो ये 10 रख सकते हो। तो फिर मैंने देखो लिखा क्या? ये 10, इन दोनों का इफेक्टिव भी कितना आया? 10। और बाद में कितना आया? 20। क्यों 12 क्यों आएगा? 12 कैसे आएगा? ये 10 हुआ, इन सब का पूरा मिला के 10 और इसका 20। 10 10 20 कैसे 12 हुआ? कौन कौन उधर है?
बेटा ये ऐसा बनेगा लास्ट में, तो आर इक्वलेंट कितना आएगा, 10 10 20 20 20 40, अरे टोटल 40 आएगा ना। अरे ये लास्ट में आपस में सारे सीरीज में होगा कि नहीं होगा? तो बेटा इसका टोटल आर इक्वलेंट कितना आएगा बोलो, 40 हो गया। बस हो गया, यही आंसर है बस। ए ए तुम लोग आपस में बात करने की जब मेरे से बात किया करो। तुम सीधे रहो, रब्बे सीधे रहो। हाँ बोलो जी, बोलो कौन अब डाउट बोलते जाओ, डाउट बोलते जाओ बारी बारी से। हाँ सर मैं छोड़ दे रहा हूँ, डाउट बोलते जाओ। हाँ सर सर डाउट बोलो बोलो। सुनो 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 सुनो, एक बच्चे का ध्यान से सुनो, ये सब बातें ही आगे तुम्हें लॉजिक क्लियर करने में मदद करेगी। सुनो इधर, ये बच्चा आप कह रहा है, पहले ये बात समझ में आई ना, घर से खुद करना, मैं अभी समझा रहा हूं। अब देखो इस बच्चे का कहना है कि सर मैं इन तीनों को पहले साथ में ले लेता हूं ना। रुको, इन तीनों को मैं पहले साथ में ले लेता हूं। बेटा सुनो ध्यान से, शर्त ये होती है सीरीज में होने के लिए कि करंट दो तीनों में सेम जाना चाहिए। लेकिन यहां मान लो करंट आई गया, तो यहां करंट I1 चला जाएगा, यहां करंट बदल जाएगा ना बेटा, I2 हो जाएगा ना। तो बताओ इसमें करंट तो आई जा रहा है, इसमें करंट क्या आई जा रहा है, तो ये सीरीज में नहीं हुए। ये दोनों सीरीज में हुए क्योंकि मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि इससे I2 जा रहा है तो इससे भी I2 जाएगा। तो भी सीरीज में होता। अगर इसके अगर 2 के जगह 3 होता अंदर, तो वो भी किसमें होता है, सीरीज में होता, क्योंकि तीनों से करंट बाहर। सुनो ध्यान, मतलब हर चीज फिजिक्स में लॉजिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा मैंने क्यों इन तीनों को एक साथ नहीं लिया, क्योंकि इन तीनों से करंट सेम जाएगा ही नहीं, सीरीज में तो करंट सेम होता है। इसमें करंट अगर आई जा रहा है तो इसमें I2 जा रहा है, I1 ऊपर चला जा रहा है, तो करंट तो सेम है ही नहीं, तो नहीं ले सकता। इसीलिए तो बच्चों मैं अब देखो, मैं सर्किट सॉल्व ही नहीं कर सकता जब तक ये बीच वाले सॉल्व ना हो। तो बीच वाले को पहले सॉल्व किया तो मेरे दिमाग में क्या आया कि कुछ भी हो जाए ये दोनों के अंदर सेम करंट जाएगा, तो सेम करंट जाएगा तो यशस्वी इधर एकदम ध्यान इधर, अगर सेम करंट जाएगा तो ये दोनों आपस में किसमें है, सीरीज में। बस 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 सर, सीरीज में है तो 20 हो गया, और ये जो 20 आया बच्चों इक्विवेलेंट इन दोनों का 20 है। अब ये जो 20 आया और ये जो 20 आया, ये आपस में किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल जैसे जुड़े हैं ना। अगर एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये पैरेलल जैसे जुड़े हैं ना, तो अब इनको निकाल के फिर 10 कर लिया, तो ये 10, अब मैं श्योर हूं बच्चों जो इधर बनाया था 10, फिर इन सब का सॉल्व करके क्या आया 10, और फिर इधर सॉल्व करके क्या आया 20। अब मैं श्योर हूं कि अगर इसमें जाएगा आई तो इसमें भी आई, इसमें भी आई, तो ये तीनों आपस में किसमें है, सीरीज में, तो 40। बहुत मारूंगा, बाहर मिलो अभी। ठीक हो तो जाओ। ये रुको, जिनको कोई भी नहीं जाएगा अभी 9th 10th का कोई भी नहीं जाएगा, रुकेगा।